मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने कल दिल्ली देहात के अनेक विषयों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता महा झूठे हैं, धूर्त हैं और अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी को या उनकी पार्टी के प्रदेश के संयोजक को मैं चुनौती देना चाहता हूं। जहां चाहें, किसी गांव की चौपाल पर दिल्ली देहात की समस्याओं को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, गांव में आ जाएं, किसी चैनल पर आके चर्चा कर ले। जो भी स्थान और तारीख अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से तय की जाएगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और जो कुछ मैं आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। यदि मेरी सच्चाई में रत्ती भर कहीं कुछ गलत पाया जाए तो मैं ऐलान कर रहा हूं, मेरी 72 साल की मेरा उम्र है और 55 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं राजनीति से हट जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलना बंद करें। जब नई एक्साइज पॉलिसी आई थी तब भी मैंने कहा था विधानसभा के अंदर कि मैं भगवान राम की सौगंध खाता हूं, जो नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई है यदि ये वापस नहीं हुई, मैंने हाउस के अंदर कहा था, मैं राजनीति से हट जाऊंगा और सदन की सदस्यता छोड़ दूंगा। आज मैं फिर दिल्ली देहात के मुद्दों पर उनको चुनौती दे रहा हूं और संकल्प ले रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली के जो गांव हैं, उसकी जो एक्सटेंडेड आबादी है, उसको मोदी जी की सरकार ने नियमित नहीं किया। अरविंद केजरीवाल, ये मेरे पास 2013 का शीला दीक्षित की सरकार के समय का यह नोटिफिकेशन है, यह विज्ञापन भी है, नोटिफिकेशन भी है, जिसमें शीला दीक्षित, उस समय के जो यूडी मिनिस्टर थे अरविंदर सिंह लवली, उनकी भी फोटो है। दिल्ली के जितने भी गांव हैं उनको, मतलब उनकी जो एक्सटेंडेड आबादी है उसको नियमित करने का फैसला लिया गया और दिल्ली देहात के सभी गांवों की आरडब्ल्यूएस को यह कहा गया कि एक्सटेंडेड आबादी को यदि नियमित करवाना चाहते हैं तो एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से लेआउट प्लान सबमिट करें। दिल्ली देहात के सैकड़ों गांवों के निवासियों ने, आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार के यूडी डिपार्टमेंट में एक्सटेंडेड आबादी को रेगुलराइज करने के लिए लेआउट प्लान सबमिट करा दिया और 2013 जुलाई से लेकर और आज तक अरविंद केजरीवाल बताएं कि आप उस फाइल को दबाकर क्यों बैठे रहे। अभी तक उसके ऊपर आपने निर्णय की बात छोड़ी, निर्णय तो हो गया था, उसको इंप्लीमेंट करना था, उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, श्री साहिब सिंह वर्मा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उससे पहले वो दिल्ली के विकास मंत्री थे, श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी दिल्ली सरकार ने गांव की जो एक्सटेंडेड आबादी थी उसको नियमित किया, लाल डोरा बढ़ाया।
यह काम दिल्ली की सरकार का है, केंद्र की सरकार का नहीं है। और केवल अरविंद केजरीवाल को तो जो अधूरा काम 2013 में रह गया था, केवल उसको पूरा करना था, उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालना था, वह नहीं निकाला गया। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, आतिशी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने दिल्ली देहात के लोगों के साथ वायदा किया कि हम गांवों का हाउस टैक्स समाप्त करेंगे। बताएं कि हाउस टैक्स गांवों का क्यों नहीं समाप्त हुआ? अरविंद केजरीवाल बताएं कि जिन किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है उनको ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाता है, और दिल्ली सरकार का लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट अपनी रिकमेंडेशन भेजता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो किसानों को ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दिए जाते थे उसको बंद कर दिया। अरविंद केजरीवाल जवाब दें, अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि दिल्ली में सैकड़ों ऐसी सड़कें हैं जो दिल्ली देहात में स्थित हैं। लगभग ये 352 सड़कें थी, और 300 सड़कें जो हैं वो दिल्ली देहात की हैं, जिनको हम मिक्स लैंड यूज की सड़कें कहते हैं। इन सभी सड़कों को कमर्शियल घोषित करने के लिए जब दिल्ली में नगर निगम में भाजपा थी तो नगर निगम ने रिकमेंड किया कि इन सभी सड़कों को कमर्शियल घोषित कर दिया जाए, जिससे कि इनके ऊपर जो सीलिंग की जो तलवार लटकी रहती है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अरविंद केजरीवाल बताएं कि उस फाइल को कैसे अपने पास आज तक उनकी सरकार रख के बैठी हुई है। अरविंद केजरीवाल बताएं, पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया था कि भारत सरकार किसान की जो फसल है जिस रेट पर खरीदारी करती है उनकी सरकार 50% अलग से किसानों को, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो चावल है, चाहे वो सरसों है, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है, अलग से 50% धनराशि किसानों को उपलब्ध कराएगी। मान लो गेहूं की जो कीमत है भारत सरकार ने 2000 रुपए पर क्विंटल तय की है, तो 1000 रुपया पर क्विंटल अरविंद केजरीवाल की सरकार किसानों को उपलब्ध कराएगी। यह अरविंद केजरीवाल ने प्रेस के सामने यह स्टेटमेंट दिया। अरविंद केजरीवाल बताया क्या किसी एक किसान को भी 50% अलग से उन्होंने फसल का कोई उनको मुआवजा दिया है? पूरे देश में मोदी जी की सरकार और सभी राज्य सरकारें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती हैं। अरविंद केजरीवाल बताए कि वो दिल्ली के किसानों को कृषि यंत्रों पर एक नया पैसा भी अपनी सरकार की ओर से सब्सिडी देते हैं। सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाती है। अरविंद केजरीवाल बताए पूरे देश में एक उदाहरण दे दे, यदि दिल्ली में किसान ट्रैक्टर खरीदता है खेती बाड़ी के लिए तो उसको ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया है। किसान यदि दिल्ली से ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसको 30,000 रुपया पर ईयर उसको रोड टैक्स देना पड़ेगा। पूछो अरविंद केजरीवाल से, क्या ट्रैक्टर कमर्शियल व्हीकल है? क्या किसानों की पीठ पे उन्होंने छुरा घोंपा या नहीं छोपा है? मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी सरकार आएगी तो किसान जो खेती बाड़ी की जमीन में जो अपना सिंचाई करते हैं उसके लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से हरियाणा पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है, दिल्ली के किसानों को भी सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल बताए कि मुफ्त बिजली तो नहीं दी, लेकिन आज दिल्ली के किसानों से कमर्शियल रेट पर बिजली के जो बिल आ रहे हैं उनसे कमर्शियल रेट पर चार्ज किया जा रहा है। क्या उनके पास कोई जवाब है? प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में किसानों के लिए दर्जनों जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। अरविंद केजरीवाल ने इन योजनाओं को दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दिया? इसका जवाब दें। अरविंद केजरीवाल यह कह रहे हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत